ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत नवग्रह तारामंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सभी ग्रह भिन्न भिन्न स्थानों पर परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ आज मंगल के मीन राशि में गोचर करने का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करेंगे। ग्रह परिवर्तन के साथ साथ राशि परिवर्तन का प्रभाव भिन्न भिन्न राशियों की श्रृंखला में धनु राशि के जातक के लिए क्या नवीनता तथा क्या कठिनता प्रदर्शित करती है। मंगल 18 जून सन 2020 रात्रि 8:07 पर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ मंगल 16 अगस्त सन 2020 साय 6:23 तक गोचर करेंगे तथा इस स्थिति के अनंतर मंगल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में 23 जून तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 17 जुलाई तक तथा इसके पश्चात 16 अगस्त तक रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस गोचर स्थिति के अनंतर मंगल धनु राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे तथा यहाँ यह भी ज्ञातव्य हो कि धनु राशि तथा मीन राशि दोनों के स्वामी बृहस्पति मंगल से एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में विपरीत वक्री अवस्था में जाकर दशम स्थान कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस अवस्था के लिए धनु राशि के जातकों को इस गोचर के अनंतर स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यों के परिणाम वर्तमान समय में आपके सामने प्रदर्शित होते नहीं दिखाई दे रहे, अपितु इसके विपरीत धन के व्यय होने तथा कुछ स्थितियों में तो हानि तक की स्थितियां पहुंचने की संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। पूर्व में दिया गया धन, पूर्व में दी गई सहायता, पूर्व में दी गई विषय वस्तु अथवा किसी भी प्रकार से आपको इस समय जो पूर्व से संबंधित स्थितियों से आशा है वह वर्तमान में पूरी उतरती नहीं दिखाई दे रही और इसमें विलंब की अवस्थाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जिसके कारण आपने जो सोच रखा था, जो योजनाएं इस आधार पर बना रखी थी, उनमें विलंब होगा। यही आपके तालमेल को बिगाड़ने में भी स्थितियों को प्रदर्शित करेगा। इसमें तालमेल आपका बिगड़ सकता है और धनु राशि के जातकों को इसी श्रृंखला के अंतर्गत रोग मध्य में आकर आपके कार्यों में बिगाड़, अड़चन तथा विलंब की स्थितियों को और प्रदर्शित कर देगा। सहयोग जहां से आपको प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, सहयोग प्राप्त नहीं होंगे। हर्ष और उत्साह टूटता प्रदर्शित होगा। इस समय में जीवन साथी अवश्य आपकी सहायता के लिए प्रदर्शित हो सकते हैं, परंतु जीवन साथी की सहायता इस कार्य में आपको पूर्ण सफलता प्रदान नहीं कर सकती। मानसिक आपको सहयोग प्रदान कर सकती है, ढाढ़स प्रदान कर सकती है तथा आपको सपोर्ट भी दे सकती है, परंतु थोड़ा इंतजार करें। इस अवस्था के बीत जाने पर आपको कार्य की स्थितियों में पुनः योजनाबद्ध रूप से कार्य करना है। कार्य पूर्ण हो जाएंगे, इसमें विचार करने का विषय नहीं है, परंतु अभी आपको इस स्थिति में विराम करना पड़ेगा। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर विचार करें तो इस समय पर कर्मठता को किसी भी दिशाहीन स्थितियों में लगाने का कोई औचित्य नहीं होगा। अपने कार्य करने की शैली, अपने कार्य करने की स्थिति, अपने कार्य करने के परिश्रम तथा बल को सही दिशा में लगाने का समय अभी नहीं है। इसको सही दिशा में लगाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए तथा वर्तमान में स्थितियों को देखते हुए विलंब की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यही आपके कार्य तथा स्थितियों को उत्तम बनाने में आपको सफलता प्रदान करेगा। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।